ज़्यादातर जो केसेस बनाए थे नवाज़ शरीफ ने जरदारी के ख़िलाफ़ और जरदारी ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, वो ये थे कि लोगों को पकड़ लेते थे, किसी को स्टेटमेंट लिखवा लेते थे जाली और कह देते थे जी ये इसने ये बयान दे दिया, जैसे अब आजकल ये केसेस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर रिजवान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो उसका खासा ये था कि कोई भी उसमें कोई ओरल एविडेंस नहीं है, वो सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर आप देखेंगे तो वो कड़ी से कड़ी मिलती है कि कैसे एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे में गया, दूसरे से जो है वो लंदन में पहुंचा, लंदन से फिर वापस आया, और ऐसे लोगों के नाम से लंदन से वापस आया जो ज़िंदगी में जिनका पासपोर्ट ही नहीं था, वो कभी बाहर ही नहीं गए थे। अब ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो ये था कि हम देख रहे हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब के जो हमारे क्राइम मिनिस्टर हैं उनके दो बयानात सामने आए। एक बयान उनका ये सामने आया है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तकरीरें कर रहे हैं वो उस पे वो केस करेंगे, और दूसरा उनका बयान ये आया है कि मरियम नवाज़ शरीफ के जो बातें हैं उसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। ये बयान उनका उसके बाद आया जब मरियम नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के जो एक कोर कमांडर्स के ख़िलाफ़ जो हर्जा रसाई की, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद DGISPR की एक प्रेस रिलीज़ आई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया कि उनको संजीदा जो है वो नहीं लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की बात दुरुस्त है, मरियम नवाज़ की किसी बात को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक कैंपेन चलाई जा रही है कि फ़ौज के रैंक एंड फाइल को और सीनियर लीडरशिप में एक तफ़रक़ा डाला जाए, वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि तशवीश की बात है। और इसके बावजूद ये हो रहा है कि जो DGISPR है उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, और ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन हम ये समझते हैं कि एक मखसूस तरीके से जानबूझ के ये बात फैलाई जा रही है। फिर उनके जो कुछ सहाफ़ी हैं जो जिनके जो लिंकेजेस हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, एक सहाफ़ी ने जो है वो ये बात कही कि फ़लाने कोर कमांडर जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे और ये होगा और वो होगा और ये तब्दीलियाँ फ़ौज में आएंगी। उसके बाद एक सहाफ़ी ने ये कहा कि जी ये तय हुआ है कि PTI से और इमरान खान से तो सिर्फ फ़ौज जो है वो ख़ुद ही हिसाब किताब कर लेगी, वो हम देख लेंगे उनको, और बाकी तो इसी तरह से चंद और लोग जो कि मिलते मिलाते रहते हैं उनसे, उनकी जो गुफ्तगू हुई है वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है, और यूँ लग रहा है कि एक मखसूस तबके को खुल खेलने का मौका दिया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम इमरान खान की तकरीरें जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उन्होंने तो अपनी तकरीर में कभी नाम भी नहीं लिया किसी का। इमरान खान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने जिस किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान में बड़ी कम इस तरह की मिसालें मिलती हैं। इमरान खान ने जिस तरीके से इदारों को महफूज रखने की कोशिश की है, जिस तरह से उन्होंने इदारों को बचाने की कोशिश की है, पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम इसकी मिसालें हैं। पहले तो देखें, ये कंपैरिजन कर लें इन स्टेटमेंट्स का और फिर इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर की स्टेटमेंट का। एक भी जगह के ऊपर इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया, कभी किसी का उन्होंने तज़किरा तज़हीक आमेज़ अंदाज में नहीं किया, कभी हमने इस तरह से इदारों को ब्लेम नहीं किया। जहाँ तक फ़ौज के इदारे की ताल्लुक़ है, इमरान खान की वाज़ेह हदायत भी हैं, पॉलिसी भी है कि देखिए अगर फ़ौज का इदारा कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। 3 इस वक्त हिस्सों में जो पाकिस्तान को तकसीम करने की जो साजिश है, जिसके पीछे पाकिस्तान के नॉन एनिमीज़ हैं, जाने बूझे हुए दुश्मन हैं, वो अपनी स्कीम में कामयाब हो जाएंगे अगर पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये तबका जो दरअसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है,
जो एक तबका जो पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़ है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान की और इमरान खान पाकिस्तान के नहीं उम्मत मुसलमा के लीडर हैं, उनको अगर आप इस तरह से इस वक्त के क्राइम मिनिस्टर ये बयान देंगे और उनके बयानात को इस तरह से सियासी इस्तेमाल की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर रिटेलिएशन आएगी। और ये रिटेलिएशन सिर्फ़ पाकिस्तान की जो एक दो तबका है उस तक महदूद नहीं रहेगी, ये पाकिस्तान में हर जगह पर महसूस होगी। लिहाजा पहली बात तो यह है कि मैं शहबाज शरीफ साहब को, अपने क्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दूंगा कि वो ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें, और मरियम नवाज़ की बातों को संजीदा हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जो गुफ्तगू आपने की है ये काफ़ी नहीं है। मरियम नवाज़ को कि या गुफ्तगू के ऊपर वो ख़ुद माफ़ी मांगें, या उनकी पार्टी जो है, क्योंकि वो अभी पार्टी की ओहदेदार भी हैं जहाँ तक मेरा मालूमात है, उनकी पार्टी उनकी तरफ से माफ़ी मांगे और कौम से ये माफ़ी जो है उनको मांगनी चाहिए। ये कहना काफ़ी नहीं है कि उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें, वो बिल्कुल जो है वो गैर संजीदा खातून हैं, ये तो हर एक को ही पता है, इसके ऊपर ये कोई नया इंकशाफ नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनको गैर संजीदा करार देकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपको उनकी बयानात जो हैं उसके ऊपर माफ़ी हर सूरत में जो है वो मांगनी होगी। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी हालात का ताल्लुक़ है वो दगरगूं है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी एक इंतहाई बुरे हालात का शिकार है। मईशत के ऊपर चूँकि हम आज अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, वो जो टॉपिक है वो मैं हम आज के लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो सियासत है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो इज्तिमा है, एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इसके ऊपर एक कंसेंसस कर चुके हैं, एक इजमा कर चुके हैं, एक इत्तफाक़ राय कर चुके हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था वो एक गैर मुल्की साजिश और गैर मुल्की अहकामात के ऊपर हटाया गया था, और ये चीज़ पाकिस्तान के अवाम को तस्लीम नहीं है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक बहुत डिविज़िव है। इसके अंदर जो इस वक्त का हुक्मरान तबका है, अवाम में उसके लिए नफ़रत पाई जाती है, और हम ये समझते हैं कि ये नफ़रत जो है इसको आगे बढ़ने से रोकने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, अवाम के पास जाया जाए और अवाम से नया मैंडेट लिया जाए। अब ये इलेक्शंस आप ज़्यादा नुकसान करके करेंगे या कम नुकसान करके करेंगे, ये सोचने की बात है। इस वक्त हमने अपनी जो लॉन्ग मार्च है उसकी तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। पाकिस्तान के तमाम तूलो अर्ज़ से लाखों लोग जो हैं वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 20 तारीख़ तक इंशाअल्लाह हतमी तारीख़ का भी अनाउंस हो जाएगी, जो कि 20 मई से लेके 29 मई के दरमियान में होगी, और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ का नहीं, जनूबी एशिया की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा इंशाअल्लाह यहाँ पर होगा, और हर पाकिस्तान के हर गांव से, हर कदिये से, हर इलाके से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और बेहतर ये होगा कि लॉन्ग मार्च से पहले इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान किया जाए। ये वो वाहिद अमल है जिससे आप पाकिस्तान की सियासत को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मलाइज़ नहीं करेंगे तमाम तर नताइज की ज़िम्मेदारी जो है वो आप पर होगी। और इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि ये जो झूठे पर्चे करने की रवायत है इसको ज़िंदा ना करें। आपकी हुकूमत वो पहली हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर साहब जिसने तौहीन मज़हब के कवानीन अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने ये जुर्रत ही नहीं की कि तौहीन मज़हब के कवानीन अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाएँ। उसके अलावा इस वक्त जो यहाँ पर सेंसरशिप है, ARY को जिस तरीके से बंद किया गया कल के जलसे में, उसके बाद मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जो इस वक्त सेंसरशिप लगाई गई, जिस तरीके से एंकर्स को नौकरियों से बर्खास्त करने की धमकियां दी गई, ओनर्स को उनके बिजनेसेस तबाह करने की बात की गई, ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन दौर है। और ये चंद हफ़्तों में ये सब कुछ हुआ, और इंशाअल्लाह ये चंद हफ़्ते बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाले हैं।